हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। मैं दीपक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अभी तक जो है प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों खंड देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग बिना चित्र बनाए क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले इन सब का चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बहुमंजिल बिल्डिंग है, ऊंची है थोड़ी, और क्या है, धरातल है आपका, क्या है, धरातल है। एक भवन है जो एक धरातल पर खड़ा है। इसको क्या कहेंगे, भवन है। ये क्या है, ये बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन है। अब कह रहा है बहुमंजिल के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन। इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। इसको दर्शा लीजिए आप। ऊंचे शिखर के और तल के अवनमन कोण, अवनमन मतलब यहाँ से देख रहा है, अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण आपका 30 अंश और 45 अंश है। कितना है, 30 अंश है और 45 अंश है। 30 अंश किसी बनेगा, 30 अंश है इसे, इसको ऐसे बना लीजिए, 30 अंश हो गया। और 45 अंश का बनाना है तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ से खींच दीजिए पूरा। ये 45 अंश, ये 45 अंश का कोण बना। तो यहाँ कोण कितना बन रहा है, यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं सीधा ऐसे, तो ये 30 अंश का कोण है, ये पूरा 45 अंश का कोण है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये पूरा 45 है तो ये पूरा क्या होगा, 45 अंश होगा। अब कह रहे हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई h सेंटीमीटर है। कितनी है, h सेंटीमीटर है। और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना है, x सेंटीमीटर। कितना है, x सेंटीमीटर। जब 6 है तो 6 मीटर ये भी होगा, 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक भी होगा ये। तो h सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर निकल गया। जितना ये बचा है ये कितना होगा, ये होगा h -6 सेंटीमीटर। कितना होगा, h -6 सेंटीमीटर। अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम काट कर देते हैं A B C D E। आप पहले क्या करेंगे, पहले बड़े त्रिभुज चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AC है, तो क्या हो जाएगा, AC बटे CD। तो आपका क्या आ जाएगा, tan 45 अंश बराबर AC का मान कितना है, h है, इसका मान x है। और tan 45 का अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 को 1/1 लिख लेते हैं, बराबर h बटे x। तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आ रहा है h बराबर x। समीकरण 1। पुनः अब 30 अंश वाले त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज, उसका नाम क्या है, ABE। त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर AB बटे BE। AB बटे क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/3 होगा, बटे AB का मान कितना है, h -6 अपान BE का मान कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x। तिरछा गुणा कर लीजिए,
इसका इसमें, इसका इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स आएगा, और रूट 3 गुणा आप एच माइनस एक्स में करेंगे तो एच माइनस 6। समीकरण तो हुआ, समीकरण क्या हुआ, ये 2 हुआ। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करते हैं। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान क्या है इसमें, एच है, तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें रखिए एच बराबर एक्स है, तो यहाँ पर रख दीजिए एच, तो पूरा समीकरण एच में हो जाएगा, एच का मान निकल आएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब क्या करेंगे, आपका आ जाएगा एच बराबर √3 एच माइनस 6√3, 6√3, तो क्या हो जाएगा आपका, एच वाला पार्ट इधर लाइए, -√3h बराबर -6√3, तो आपका आ जाएगा, एच कॉमन कर लीजिए, 1 -√3 बराबर -6√3, माइनस से आप गुणा करेंगे तो इन सब का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो एच ब्रैकेट में √3 - 1 हो जाएगा बराबर 6√3, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 6√3 अपान √3 - 1, √3 - 1। आगे हल करेंगे आप, तो आपका आ रहा है एच बराबर 6√3, ऊपर नीचे आप √3 + 1 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपका सरल होकर के आ जाएगा, एच बराबर 6√3 ब्रैकेट में √3 + 1 होल अपान, इसको करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा -1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 6√3 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान 3 - 1 हो जाएगा, बराबर आएगा आपका 6√3 ब्रैकेट में √3 + 1 होल अपान क्या आ जाएगा 2, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया आपका, इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं, हल करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये 3√3 ब्रैकेट में √3 + 1। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा, इससे गुणा करिए, 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 3, तो आपका ये आ जाएगा 9, 3 गुणे 3 प्लस 3 कड़ी में 3, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 9 + 3 कड़ी में 3, तो आप इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन करेंगे तो आपका आएगा √3 + 3, ये आपका क्या हुआ, इस मंजिल की मीटर, ये बहुमंजिल की क्या हुई, ऊंचाई हुई, ये जो आपका आंसर आ रहा है कितना है, ये बहुमंजिल की ऊंचाई हुई। अब हम लोग याद कर लेते हैं, यही इतना मान क्या आएगा किसका, समीकरण 1 में, समीकरण हम लोग इसको हल कर लेते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ये सब एच का मान है, इसका मान है, एच का मान है, एच 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 का मान है, समीकरण 1 में एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर एच है, एक्स का भी मान कितना आएगा, 3 कड़ी में 3 + 3, आंसर हो गया आपका मीटर, ये आपका आंसर हुआ।
तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आप लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा? यही ऊंचाई आप निकाले हैं, तो 3 मीटर। और और क्या है? दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x। और x का मान कितना है? 3 + 3 मीटर। आंसर हो गया आपका, पूर्ण रूप से आपका आंसर हुआ। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा वाले भाग पर। तो क्या आएगा आपका? लिखा है, बस पढ़ लेते हैं। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? एक मीनार बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? मीनार बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नतांश कोण ये कितना है? 60 अंश से घटकर कितना हो जाए? 30 अंश हो जाए। 60 अंश ऐसे बना लीजिए, क्या है? 60 अंश। ये 60 अंश से घटकर कितना हो जा रहा है? 30 अंश हो जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये क्या है? मीनार है आपकी। ये क्या है आपकी? मीनार। और क्या कह रहे हैं? मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर होती। कह रहा है अगर 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाती, छाया की लंबाई 20 मीटर बढ़ जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C और इसको D। आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर h/x। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 बराबर h/x। तो आप इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आएगा h बराबर √3x। समीकरण 1। पुनः दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर h/x + 20। tan 30 अंश का मान क्या है? 1/3 बराबर h/x + 20। तो आप तिरछा गुणा कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा x + 20 = √3h। h का मान आप रख दीजिए, √3h। तो x + 20 बराबर √3 इंटू h का मान रखिए √3x। इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा? x + 20 = √3 गुणा करेंगे 3x आएगा। आप इसको इधर कर लीजिए, उसको उधर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3x = x + 20। तो आपका आ जाएगा 3x - x = 20। तो क्या आ जाएगा? 2x = 20, x = 10 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 10। तो आपका है तो पता चल गया। अब हम लोग क्या बताना है? इस मीनार की ऊंचाई बताना है। तो आप लिखेंगे अतः
अतः, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, इसका मान रख दीजिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10⁻³ मीटर। अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो आपका आ जाएगा 10 गुणे 1.732, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो आपका आ जाएगा 17.32 मीटर। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, जय हिंद।